बेटा देखो एन्युटी का मतलब कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट्स मेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये मेजर जैसा आपने कहा ईएमआई प्रीमियम्स अगर जो भरते हैं उसका है। एन्युटी वर्ड वो एनुअल से आया था, बट अब आप लोगों का जो पेमेंट पीरियड जो रहता है इट कैन बी मंथली, वीकली, जो भी आप लोगों के बीच में डिसाइड हो, या हर 10 साल में भी, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तब देखो हाँ हाँ यस यस यस, तो वो भी एन्युटी हो जाएगा वो। ठीक है, हाँ वो भी एन्युटी है। बट देख एक जो तूने एक बार जो किया था वो वाले क्वेश्चन नहीं कि तूने पहले साल 4,000 रुपए भरा, अगले साल 3,500 भरा, उसके अगले साल 5,000 भर दिया, वैसा नहीं। तू हर साल 4,400 अगर भर रहा है तो यस, हाँ वो यस, हाँ ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है बच्चा वो चीज़ का अभी, वो वहाँ पे आएगा। हाँ वो वहाँ पे कर सकते हो तुम लोग, यस। हाँ अब देखो पीरियोडिक पेमेंट का एक कुछ टर्म्स है, बहुत इजी से। पीरियोडिक पेमेंट मतलब तुम लोगों को हर वो पीरियड के बाद में कितना पेमेंट करना है। ठीक है, अब पेमेंट पीरियड मतलब आपको 10 साल में कंप्लीट करना है कि कितने पीरियड में आप लोगों को कंप्लीट करना है। नहीं तो पीरियड दो सक्सेसिव के बीच में कितना है, यानी मंथली है, वीकली है, एनुअली है। टर्म मतलब तुम्हारा पहले पेमेंट से लेकर आखिरी पेमेंट के बीच में कितना टाइम लग रहा है। अब देखो ये अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और कैपिटल वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये चीज़ एक बार समझ लो। तो देखो ऑब्वियसली अब अभी तो चलो ठीक है, स्कीम्स की बात अभी की नहीं कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिश को अगर 10,000 रुपये दे रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ 1,000 रुपये करके दे देना मुझे हर साल, तो मुझे बताओ क्रिश मुझसे वो पैसे लेगा या नहीं लेगा? मैंने बोला 10 साल में 1,000 रुपये करके दे देना, पक्का लेगा वो। मैं दूंगा ही नहीं कभी लाइफ में ये स्कीम पे। बट अब सुनो, यही अगर मैंने देखो, मैंने पहले क्या हुआ था कि 10 साल थोड़ा ज्यादा है, एक बार के लिए अपन लोग थोड़े छोटे इसके लिए 10,000 रुपये दे रहा हूं मैं उसे 4 साल में। मुझे 4 साल में कितना हो जाएगा? 2,500 करके दे देना, 4 इक्वल पीरियड, 4 साल में इक्वल एक करके देना। तो देगा या नहीं देगा, लेगा या नहीं लेगा? पक्का लेगा वो। ठीक है, वो तो रादर बोलेगा कि 10,000 नहीं, मुझे 10 लाख दे दो, या 1 करोड़ या 100 करोड़ दे दो, जितना दे सकते उतना दे दो, ऐसा है तो। ठीक है, मैं बता दो क्यों। इसी को अगर मान लो मैं बोलूं नहीं भाई मुझे 2,600 करके देना, अब मुझे फट से तो देगा, मानेगा या नहीं मानेगा? शायद उसे सोचना पड़ेगा। तुम लोग हाँ या नहीं बोल सकते यहाँ पे। सर नहीं ना सर, आपको से 10,000 रुपये लिया था, रिटर्न में तो आप उससे कितना ले रहे हो? 10,400 ले रहे हो। अबे तो क्या ब्याज नहीं कम हो गया? मैं पगला हो गया बैठा हुआ मैं। वो देखो ये यहाँ पे ना उसके बाद क्या हो रहा है, देखो ये इनिशियली था, ये आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर्स वाली बात है। उसका मेरा ये जो 2,600 रुपये थे 1 साल बाद के, उसकी आज की वैल्यू क्या है? यहाँ के जो 2,600 रुपये थे उसकी आज की वैल्यू क्या है? यहाँ पे जो 2,600 रुपये थे उसकी आज की वैल्यू क्या है? और यहाँ पे जो 2,600 रुपये थे उसकी आज की वैल्यू क्या है? अगर ये सब के सब ऐड करूँगा और अगर वो मान लो 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर आ रहा है तो मैं कमा रहा हूँ कुछ पैसा, 10,000 से कम अगर आ रहा है तो क्रिश कमा रहा है वो पैसा। और एग्जैक्टली 10,000 रुपये आ रहा तो फेयर डील थी, जहाँ पे मैं उससे पैसे कमाने का नहीं सोचा था, मैं सिर्फ एग्जैक्टली इन्फ्लेशन बीट हो जाए उसकी बात कर रहा था। ठीक है यहाँ तक के? तो बेसिकली जो आप लोगों ने मूवीज में सुने होंगे या आपको कभी किसी ने पेला होगा डायलॉग कि मैं मुंबई शहर या नागपुर शहर में 200 रुपये लेके आया था 100 साल पहले, बहुत थे वो, बहुत पैसे थे 200 रुपये, ट्यूशन खुल गई होती मेरी उत्ते में। ठीक है ना? बट अब वही डायलॉग अब जब आप अपने बच्चों को दोगे तब तुम लोग शायद से बोलोगे कि मैं ये शहर XY शहर में 50,000 रुपये लेके आया था। तब 50,000 में शायद तब कुछ ना आए, तब तुम्हारा मे बी एक बाहर का डिनर 50,000 रुपये हो जाए। मैं जस्ट रैंडम एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, समझा? तो इफ यू वांट टू कंपेयर या तो आज पे या ये नहीं करना है ना, तो एक काम करते हैं अपन लोग, ये 1 साल बाद का पैसा 4 साल बाद, ठीक है ना, और ये इनिशियली था। ठीक है, ये 1 साल बाद के 2,600 रुपये 4 साल बाद कितने हो जाएंगे? 2 साल बाद के कितने हो जाएंगे? 3 साल बाद के कितने हो जाएंगे? 4 साल बाद के तो उतने ही रहेंगे, वो सबका सम। और ये जो मैंने पैसा 10,000 रुपये जो दिया था वो 4 साल बाद कितना हो जाएगा वो कंपेयर कर लो। ठीक है, ये अगर ज़्यादा रहेगा इससे तो क्रिश को फायदा हो जाएगा, नहीं तो वाइस वर्सा मुझे हो जाएगा।
तो बेसिकली हम लोग कंपेयर करने के लिए या वैल्यू निकालने के लिए या तो आज इन्हें प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, या तब आखिरी समय मतलब फ्यूचर वैल्यू पे करना चाहते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। अब मेजरली जब आप लोगों को ईएमआई दिया जाता है ना, तो उसमें एक एक्स्ट्रा चार्ज, अगर आप सब ईएमआई को ऐड करोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज रहता है। कई बार बैंक लोग जो ये जो नो कॉस्ट ईएमआई बोलते हैं, तो वो उसको अगेन डिस्काउंट करके हटा देते हैं, तो आप लोगों को फायदा हो जाता है। ठीक है, तो फिर बैंक वाले ऑफर ही क्यों करते हैं ईएमआई? किसी को आइडिया बैंक वाले ऑफर क्यों करते हैं ईएमआई? नहीं, उनका इंटरेस्ट पे नुकसान हो रहा है। अगर मान ले, मैं एग्जांपल देता हूं, वो 1 लाख रुपए जो थे, जो एक साल अभी के अभी भरने थे, वो 10 महीने में 10 हजार रुपए भर देना। ठीक है, एक सेट इंटरेस्ट कमाना, तो पक्का नहीं उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, हाँ क्या है, बैंक वाले नहीं, जो भी है कंपनी वाला जो भी है, वो अगर ऑफर कर रहा है तो हाँ चिराग नहीं स्टेडीली मिल रहा है। क्यों भाई? आज की आज दे, स्टडी का मतलब क्या होता है? कल रहूं नहीं रहूं, उड़ जाऊं, दे आज के मेरे 1 लाख रुपए। स्टडी से कुछ नहीं, कंपटीशन का कोई नहीं है। बैंक को लोन देने से कोई मतलब नहीं होता उस चीज के, इसमें कमीशन से कोई मतलब नहीं आता उसमें। कमीशन तो क्या, वो 1 लाख पे मिलने वाला था, या 10 हजार रुपए तू 10 बार करके उतना छोटा छोटा कमीशन ले ले। बैंक के पास पैसे कहीं बांटना रहता है। नहीं, बैंक का पैसे रहते हैं, बांटना रहता है, तो उसमें 1 लाख रुपए का लोन थोड़ी दे रहा है तेरे को, तू 10 हजार रुपए से दे रहा है, वैसा है। क्या कैश फ्लो के लिए? नहीं नहीं, इन्फ्लेशन मैच अगर करना रहता, इन्फ्लेशन मैच नहीं हो रहा। हाँ, मैंने ये बोला कि मान ले बैंक कई बार जो तुमको क्रेडिट कार्ड्स वगैरह पे ये देती है ऑफर कि इस क्रेडिट कार्ड पे नो कॉस्ट ईएमआई तुमको मिलेगा, तो जो चीज़ तेको आज 1 लाख रुपए भरनी थी, वो डाउन पेमेंट छोड़ दो एक बार का, तो तुम एक महीने आगे से, अभी 1 महीने का भर दो, फिर 1 महीने का करके 10 महीने में 10 हजार रुपए भर के करोगे तो भी चल जाएगा। ये बैंक्स देती है, मेक माई ट्रिप वाले नहीं देते ऐसा। ठीक है ना, तो वो इसलिए देती है, बैंक तुम्हारी स्पेंडिंग की आदत बढ़ाना चाहती है। तुम लोगों ने क्या गलती किया, वो 1 लाख रुपए की चीज जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज तुमने ले ली। तुम जो कस्टमर थे ही नहीं, तुम बन गए क्योंकि उसने ईएमआई ऑफर किया है। समझा ये चीज आप लोगों को? एग्जैक्टली सेम अभी जो ये है, जैसे हम लोगों का कैंटीन था, तो हम लोगों के इसमें क्या था, हम लोग उधारी पे खिलाते थे लोगों को। क्यों? कृष के पास पैसे नहीं है, भूख तो लगी है, तो अब पैसे तो खाएगा कैसे, और भूख लगी है तो भूखा ही है, घर जाएगा घर पे खाएगा या दोस्त का डब्बे में से खाएगा। तो ऐसा में हम लोग क्या करते थे, हम लोग उनको उधारी पे खिलाते थे। एक उधारी का हमारा लिमिट रहता था और पहचान होनी चाहिए उसमें, रैंडमली किसी को भी नहीं, उधारी पे खिलाते थे। हमने मुंबई का जब हमारा कैंटीन था, जब हमने खोला था, और फिर वो जो बंदा जब जेब में 10 रुपए लेके घूमता है और एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह या एक वड़ा पाव खाता है, आज उसको पता है कि अभी तो पैसे भरने नहीं है, चल ठीक है छोड़ना यार, बाद में भरना रहेगा, तो पिज्जा खाएगा। हमारे पास में उस कारण से अच्छा खासा स्पेंडिंग लोगों ने बढ़ाया हुआ था। हमारे कई बार झगड़े तक के हो चुके थे, लोग बोलते थे भाई इतना तो खा नहीं सकता, तो हमारे पास पूरे बिल रहते थे और साइन रहते थे, तो फिर उसको मानना पड़ता हाँ ये तो मेरी ही साइन है। ठीक है, तो ये चीज़ अब उधारी मिलती थी वाला वापस से जो ये रहता है, हमारे इसमें बहुत ईजी था क्योंकि वी वर इन कॉलेज स्टूडेंट्स और हम सीनियर थे, तो हमको धमकाना पड़ता ही नहीं था, तो पैसे हमको मिल जाते थे। टीचर्स लोग तो बहुत ईजिली दे देते थे हम लोगों को, ठीक है, और टीचर्स तो इतने वो थे करके वो लोग अपना स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ाते नहीं थे, पर उनसे गलती क्या होती थी, चल ठीक है कृष्ण मैं तेरे को पिला देता हूँ आज, वो वाली चीज़ें बढ़ जाती थी। तो ये सेम चीज़ें बैंक करती है अंडर द नेम ऑफ नहीं क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अगेन तुमको हमेशा पुश करती है अपना बढ़ा लो लिमिट, अपना बढ़ा लो लिमिट, वो इसी कारण से बढ़ाने की कोशिश कराती है। ठीक है, और फिर तुम लोगों को जब तुम पैसा नहीं भर पाते हो, फिर तुम लोगों को बहुत हाई इंटरेस्ट पे चार्ज करते हो। उनका बहुत बड़ा पैसा कमाने का स्कीम ही है। तुमसे जो 1 महीना लेट जो पैसा ले रही है वो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो जो तुम्हारे को रहता है ना अमेजॉन पे कार्ड वगैरह जो रहते हैं 1% 2% ऑन एवरी कैश यानी ऑन एवरी ट्रांजैक्शन तुमको मिलेंगे, वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का यूसेज की आदत बढ़ा रही है। ठीक है, तो ये सब ट्रैप से बचना। ठीक है, येस आई कैन अंडरस्टैंड यूएस वगैरह में क्रेडिट कार्ड ही चलते हैं, वहाँ पे क्रेडिट स्कोर वगैरह करके सिबिल स्कोर जैसा जो अपने रहता है वो जो भी उनका नाम होता है वो बढ़ता है, तो इसलिए बच्चों के लाइक आई थिंक वहाँ पे मेरा कजन भाई 8th या 9th में है, तो उसका अभी से क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए उसको क्रेडिट कार्ड दिया नहीं गया, पर उसके नाम पे क्रेडिट कार्ड बना के प्रॉपरली यानी $800,000 का खर्चा कर किया जाता है और परफेक्टली ऑन टाइम पेमेंट किया जाता है, क्रेडिट स्कोर बढ़ जाए। क्रेडिट स्कोर बढ़ने से लोन लेना ईजी हो जाता है। वो ऑल दोज आर डिफरेंट थिंग्स, बट इंडिया के इसमें अभी भी क्रेडिट स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बट प्लीज़ जो लोग अभी इन फ्यूचर बहुत जल्दी तुम लोग के हाथ में क्रेडिट कार्ड आने वाले हैं, ठीक है, या डेबिट कार्ड आने वाले हैं, बी अ लिटिल सेफ इन यूजिंग ऑल दीज थिंग्स. अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन वॉज लाइक जस्ट डन विद इंजीनियरिंग. तब तक क्रेडिट कार्ड फेमस नहीं हुए थे. कंपनीज जैसे ही आप लोगों की जॉब लगती है, दे डाई टू गिव यू क्रेडिट कार्ड्स विद एक्सट्रीम लिमिट्स. पहले उसकी समझ सैलरी की 40,000 रुपये तो 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए की लिमिट देने को रेडी थे. बंदे ने लिया, ही गॉट वेस्टेड इन लाइफ, बहुत खर्चा किया और आखिर में पेमेंट करने लायक बचा नहीं था. तो बैंक वालों ने बोला कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट में भर लेना. वो खुश हो गया. अबे 10% इंटरेस्ट लग रहा था, 10% मंथली, हाँ 10% इंटरेस्ट एनुअली मंथली लग रहा था. तो वो इंटरेस्ट भी नहीं भर पा रहा था, उसकी सैलरी उतनी भी नहीं थी जितना उसका लोन बचा हुआ था एक महीने का. तो एट द एंड क्या करना पड़ा, उसे लोन उठाना पड़ा अगेंस्ट लोन. वो अलग क्रेजी थिंग होती है विच इज अ वे ऑफ फाइनेंसिंग थिंग, ठीक है. तो उसने लोअर रेट पे लोन उठाया, मे बी 10% एनुअल पे लोन उठा के पे किया और फिर वो वहाँ पे कर रहा था. फिर उसके बीच में उसे पापा को पता चल गया तो उन्होंने वन शॉट क्लियर किया ऑब्वियसली और बच्चे को घर बुला लिया. वैसा हुआ. फिर शादी हो गई उसकी, वो अलग बात है. चलो अब चलो गेटिंग बैक ओवर हियर. मेरे पास 3 है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड 3 है. मेरे तीनों क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3-4 लाख रुपए के आसपास रहती है. बट मेरा स्पेंडिंग कैपेसिटी और स्पेंडिंग वो चीज़ों का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं. तो हम लोग, मैं बहुत देख के, तो मेरे को जो चीज़ जेन्युइनली लेनी ही है, मुझे क्लियरली पता है कि इसमें कैश का नहीं है स्कोप, तो मैं वो बैंक से पे करता हूँ. तो वो तब मैं बैंक की जगह तब मैं क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ. तो उससे मुझे ये फायदा, मुझे 1 महीने का एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है जो पैसा मेरे अकाउंट में है. तो वो चीज़ें बट आपके ऊपर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आज यूएस की फ्लाइट बुक करनी है, अब वो कैश में बुक नहीं होगी, तो उस समय में मैं क्रेडिट कार्ड से बुक करता हूँ रेदर देन बैंक पेमेंट के. और मेरे पास मैं आई मेक श्योर कि मैं बैंक पे तो उतना पैसा हो. तो ये सब चीज़ें थोड़ा आप लोगों को इन फ्यूचर सीखने मिलेगी. प्रेजेंट वैल्यू और आप लोगों को फ्यूचर वैल्यू तो समझ में आ गई है, ठीक है ना. अब देखो एक होती है बेटा कैश फ्लो, क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं होता है, तुम लोगों का एक्सपेंसेस को भी प्रेजेंट में ला लो और इनकम को भी प्रेजेंट में ला लो, उनका डिफरेंस निकाल लो, तो तुम लोगों को नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी. तो फॉर एग्जाम्पल तूने एक मशीन खरीद रहा है तू, ठीक है, वो 5 लाख रुपए की, तेरे को पता है 10 साल चलने वाली है, तेरे को हर साल वो मान लो 50-50 हज़ार रुपये कमा के देने वाली है. तो तेरा आज का एक्सपेंस इतना 5 लाख हो रहा है, तू सब कुछ लेके आया जो इन फ्यूचर तो 50-50 हज़ार रुपये कमाने वाला है. फिर उनका प्रेजेंट वैल्यू निकाला तूने, तो उनका प्रेजेंट वैल्यू अगर 5 लाख के ऊपर का है तो तेरे लिए कुछ प्रॉफिटेबल होगा, वरना तेरे तो नुकसान है. उससे ज़्यादा पैसा तो तू ब्याज पे लगाया होता तो कमा लिया होता. तो इसलिए कई बार जैसे ना मैं मेरे घर वालों के पास में ना पैसे मांगने जाता कि मेरा ये बिजनेस आइडिया है ना, आई वॉज इन इंजीनियरिंग, तो मुझे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछते थे कि तेरे को क्या लगता है तो कितना रेट ऑफ रिटर्न मेरे को ला के देगा, जो देना ही पड़ता था हम लोगों को. और तुम लोग इन फ्यूचर अपने घर वालों से 1 लाख 10 लाख रुपए जब लोन लोगे, ठीक है, प्यार मोहब्बत में थोड़े टाइम तक के नहीं, बट 1 लाख तुमको बोलेगे कि तुमको इसका ब्याज भरना है, विच इज करेक्ट. नहीं तो क्या है, तुम 1 लाख रुपए पे साल में 1,000 रुपए कमा रहे हो, अबे तो एक काम करना, वो 1 लाख रुपए बैंक में डाल, उस पर 6,000 रुपए कमा लेगा तू उससे अच्छा बिना मेहनत किए. तो वो सब चीज़ें भी जो रहती है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू के इससे आती है आप लोगों की. चलो वो डिस्काउंट रेट वगैरह तो ठीक है, अभी रुक जाएगा बता. अब ये देखो, अब बेटा आप लोगों को कुछ तरीके के ये पेमेंट मेथड्स होते हैं. एक एन्युटी, ये चलो ये इतने काम के नहीं इसलिए इस पर नहीं आ रहा हूँ मैं, एक बार इस पर आ जाओ तुम फट से. हाँ, रेगुलर एन्युटी या ऑर्डिनरी एन्युटी, इसमें क्या होता है, आपका पहला पेमेंट एट द एंड ऑफ मे बी 1 मंथ या एट द एंड ऑफ 1 ईयर या जो भी तुम्हारा वो है, कितने तुमको पीरियड से भरना है, तो 1 पीरियड के बाद में आप लोगों को एंड में भरना पड़ेगा, ठीक है. एन्युटी ड्यू में तुम लोगों को आज की आज बिगनिंग में ही पहला भरना पड़ेगा, यानी हर मंथ भरना है ना अगर आप लोगों को, तो 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च को भरना पड़ेगा, रादर देन 31 जनवरी 28 फरवरी 31 मार्च, ठीक है ना. और एक होता है बेटा डेफर्ड एन्युटी, मतलब इसका मतलब क्या होता है, आज तुमने कुछ ले लिया, अब 6 साल बाद से हर साल तुमको पैसा भरना पड़ेगा. तो ये डेफर्ड एन्युटी जो रहता है ना, मेजरली बैंक्स करती है. ये क्यों करती है कि मान लो आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट खोल रहे हो, तुमने 100 करोड़ रुपए लोन लिया है, तुमको आज से ही कैश तुम कमाने नहीं वाले, तो अप्रोक्सीमेशन करती है वो लोग, जब उनके पास में आता है प्लान, तो 8 साल बाद 6 साल बाद हम लोग चार्ज करना शुरू करेंगे, पर वो थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर रहता होगा. तो अभी के लिए अपन आज रेगुलर एन्युटी पढ़ने वाले. तो बच्चा लो, हाँ आपने वो जो सबसे स्टार्टिंग में पेमेंट और वो सब पीरियड और वो बताया था ना, उसके भी एक बार एग्जांपल देके बताओ. ये यहीं पे देखो समझ में आ जाएगा, वो देखो टर्म्स वो यहीं पे सबको समझ में आ जाएगा, उसका स्ट्रेस मत होना, ठीक है. अब एक बार के लिए ना ये डायग्राम देखो बच्चा लोग प्लीज देखो, अपन लोग यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना. ये आप लोगों का रेगुलर एन्युटी वाला है,
फाइन। तो एक सेकंड देखो, तुम लोगों को इक्वल अमाउंट जो पे करना है हर्ट इसमें, तो ये आर 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 पे करना था तुम लोगों को। अब इसका फ्यूचर वैल्यू जो एनेट इसमें पे करना था उसकी तो वैल्यू आर ही रहने वाली है। ये जो जीरो है तो इसमें तो पे करना ही नहीं था। पहले इसमें मेरे को जो लेके जाना पड़ेगा उसकी कुछ वैल्यू रहने वाली है ना। वो कितनी वैल्यू आ रही है वो दिखाता हूँ तुम लोगों को कैसे आ रही है वो चीज़ें। ये देखो इसकी वैल्यू कुछ तो भी ये हो रही है, कैसे हो रही है मैं बता दूंगा तुम लोगों को। इसकी वैल्यू कुछ ये हो रही है, इसकी वैल्यू कुछ ये हो रही है। तो अब देखो ये सबकी मेरे को सम निकालना पड़ेगा। फाइन। अब देखो इसके अंदर कुछ नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा हुआ है। ये एक ही साल आगे बढ़ा है, ठीक है। तो वो वाला अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n हो जाता है। यहाँ पे n 1 है मेरा, करेक्ट। अब देखो रेट तुम्हारा कुछ 8% होता है, तो तुम उसे 8/100 लिखते हो ना। तो वो 8/100 को अगर 0.08 कर दूंगा मैं, तो दैट विल बिकम माई आई। ये वाले है इसके लिए। तो बेसिकली आई इज वॉट, r/100। तो ये 1 साल वाले का हो गया। अब ये जो 2 साल वाले का है तुम्हारा, तो वो क्या हो जाएगा, तो देखो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n। ये ऐसे कर करके आ रहा है, ठीक है ना। तो ये r वो तुम्हारा जो तुम हर महीने पढ़ रहे हो ना, वो r है तुम्हारा, हर महीने हर टर्म में जो भर रहे हो। ये समझा तुम लोगों को, हाँ या नहीं? देखो एक बार सर फर्स्ट ईयर तो यहाँ से गिनते हैं ना अपन। मैं बताता हूँ एग्जाम। फर्स्ट ईयर तो तुम वहाँ से गिनते वाला, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये मान ले 5। देखो इक्वल अमाउंट कुछ पे करना है एट द एंड इसमें, तो हर इसमें आर 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 पे कर रहा था, ठीक है। तो ये वाले आर की वैल्यू इस दिन पे तो आर ही रहने वाली थी। आज के 100 रुपये की वैल्यू आज भी 100 रुपये ही रहने वाली है, ठीक है। अब ये वाले 100 रुपये की वैल्यू 1 साल बाद यानी 5वें साल में कितनी हो जाएगी, तो आर इंटू 1 प्लस आई की पावर 1 हो जाएगी। एक समझो, आर को एक काम करते हैं अपन लोग 1000 रुपये ले लेते हैं एक बार के लिए। एक समझो, देखो 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 ध्यान दो प्लीज एक बार के लिए। देखो अपना रेट, इन्फ्लेशन रेट है, जो भी रेट है अपन 10% पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। ये आर है, छोटा आर जो है 10% है, तो इसके आई 10/100 मतलब 0.1 हो चुका है, ठीक है। जो 2005 में 1000 रुपये थे, वो 2005 में कितने रुपए रहने वाले हैं, वो 1000 ही रहने वाले हैं। 2005 में जिस चीज़ की 1000 रुपये वैल्यू थी, तो 2005 में कितनी रहेगी, उसी साल कितनी रहेगी, 1000 ही रहेगी। तो ये 1000 रुपये यहाँ के, एक सेकंड, क्या यहाँ के 1000 रुपये 1000 ही रहने वाले थे। बट ये 1000 रुपये जो थे 2004 में, उसकी 2005 में वैल्यू बढ़ चुकी होगी 10% से। तो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट इज प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r/100 था, जिसको मैं आई बोल रहा हूँ, आई की पावर कितने साल हो गए, 1 साल हो गए। ये 1000 की 2 साल बाद वैल्यू, अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100। ये कितने साल हो गए, 2 साल हो गए। ये हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अपन फ्यूचर वैल्यू, तू यहाँ से स्टार्ट कर दे बच्चा, तेरे को ये पहले लेना था। तो वो एक्चुअली मेरे एरोस क्रॉस मल्टीप्लाई, वो 1-2 क्रिस क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिया हुआ है, ठीक है। तो ये था 1000 1 प्लस आई की पावर 4, यहाँ तक है, ठीक है। अब ये जो 1000 रुपये है, जो मैंने इक्वल पेमेंट जो कर रहा था मैं, उसको मैं कैपिटल आर मान रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक अब यार उसने वहाँ पे आर माना हुआ, इसलिए आर मान रहा हूँ यार मैं तो, और ऐसा है ना। अब यार वो तुम्हारे बुक में भी उसने आर ही माना हुआ है, मैं नहीं तो आर जो स्मॉल आर जो है वो तेरा आई के बराबर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, r/100 वाला। अब देखो, अब ये देखो, तो ये चीज़ देखो, तुम्हारा ये भी आर है, 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 ठीक है। अब ऐसे तुम्हारे n-1 ईयर्स तक के चलेगा। अब n-1 ईयर्स तक क्यों चलेगा, देख जब 5 साल थे तो तूने 4 बार लिया है, लेकिन ये वैसे 5 लिया है तूने, टर्म्स 5 आ रहे तेरे, बट तूने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था ना, 0th ईयर से स्टार्ट नहीं किया था, तो उसलिए तेरा ये अगर n ईयर्स है तो n-1 तक के चलने वाला है। ये समझ में आया? तब देखो इन सब का मुझे क्या क्या क्या
डिफरेंस क्या होगा यानी 1000 रुपये की वैल्यू चेंज हो गई ना आगे इन्फ्लेशन के कारण, समझा तेरे को? यानी तू मान ले ये 1000 रुपये जो यहाँ पे थे 10% से बैंक में रखेगा तो यहाँ पे जाके सूजन उठना यार, तो नीचे क्या देख रहा, रिफ्लेक्शन से नहीं आता बेटा वहाँ के। ये देख, ये जो 1000 रुपये थे वो 5 साल बाद कुछ और, अगर तू इंटरेस्ट पे 10% पे रखा होता तो कुछ और वैल्यू थी ना, कंपाउंडिंग ही चलेगा उसके अंदर भी, ठीक है? तब ये देखो, अब ये पूरे के पूरे का सम रहेगा मेरा r प्लस r 1 प्लस आई की पावर 1 r 1 प्लस आई की पावर 2 करते 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 r 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। मुझे पहले ये बताओ ये क्या बन रहा है? ये जीपी बन रहा है, कॉमन रेशियो इसका देख लो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई बन जाएगा। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ एन इज ए 1 प्लस कॉमन नहीं 1 माइनस 1 प्लस कॉमन रेशियो की पावर n माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1। तो देखो ये बन जाएगा r 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ओवर आई। ये समझा तुम लोगों को? तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गई है। ये क्या हो गई बच्चा लोग मेरी? फ्यूचर वैल्यू, यानी 2005 में की वैल्यू हो गई है। अगर मैं 31 दिसंबर 2001 31 दिसंबर 2001 नहीं 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2002, 31 दिसंबर 2003, 31 दिसंबर 2004 को भरता था मैं, तो 2005 1 जनवरी की ये वैल्यू हो रही है, या 31 दिसंबर 2004 की पूरे की मिला के ये वैल्यू हो रही है। हाँ कृष्ण बोल। क्या नहीं करते? नहीं नहीं, अगर डाउन पेमेंट रहेगा तो सब करेगा, वो वाला क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। जीरो पे कुछ भी नहीं है, अपन ले रेगुलर एन्युटी रहे, आफ्टर द एंड ऑफ अ पीरियड अपन भरने वाले हैं। अपने को हर साल भरना था, एनुअली भरना था। तो तूने अगर आज स्कूटर खरीदा 1 जनवरी को तो यू नॉट हैव टू पे ऑन 1 जनवरी, यू हैव टू पे ऑन 31 दिसंबर। तेरा पीरियड खत्म होने के बाद भरना, इसलिए अपन जीरो पे कुछ लिए नहीं है। वो वाले भी है तुम्हारे को, यहाँ तक समझाया तुम लोगों को पहले क्या हुआ है। तुमको डेरिवेशन सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ सो दैट तुम लोगों को क्वेश्चन जब कर रहे हो तो तुमको समझ में आ जाए। अब यही अगर मैं मान लो आज की वैल्यूज निकालना चाहता हूँ, भी मैंने फ्यूचर वैल्यू निकाली, अब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये मान लो 0th ईयर, ये 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर कर रहा हुआ है, ठीक है ना। अब ये देखो, मैं यहां से अलग अलग वैल्यूज लेके आऊंगा। अब सुनो, ओए 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 ओए, ये मेरा अमाउंट जैसा बन जाएगा। हाँ, तो देखो इससे मेरी वैल्यूज आ जाएगी r इंटू 1 प्लस आई की पावर माइनस 1। एक साल पीछे आ रहा हूं मैं क्योंकि, ठीक है, r इंटू 1 प्लस आई की पावर माइनस 2, r 1 प्लस आई की पावर माइनस 3, 1 प्लस आई की पावर माइनस 4, 1 प्लस आई की पावर माइनस 5। ये ऐसे कर करके लेके आऊंगा मैं। यहां पे मेरा कोई r जैसा रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? अबे मेरे को पहले पेमेंट करना ही नहीं था ना। ये दूसरा भी नहीं, ये वही वाला है, रेगुलर एन्युटी वाला ही है, बट पहले तुमने फ्यूचर वैल्यू निकाली थी, अब तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं मैं। तुमको प्रेजेंट वैल्यू भी कई बार पूछता है, फ्यूचर वैल्यू भी कई बार पूछता है। फ्यूचर के 10 रुपए आज कितने हैं? हाँ, तो जो मान ले 100 साल बाद जो 10 रुपए रहेंगे वो शायद से आज 80 पैसे चल रहे होंगे, मे बी वैसा है। तो देख, मैंने जो तेरे को तेरे घर वाले बोल रहे थे ना 100 रुपये लेके मुंबई गया था और अपना बिजनेस बनाया है मैंने, तो वो उनकी प्रेजेंट वैल्यू थी, उनकी तब जब वो बोल रहे थे उनकी तब की प्रेजेंट वैल्यू थी। और यही 50 साल बाद जब ये 10,000 रुपये लेके गया था और वो इक्वल था, तो उनके लिए वो फ्यूचर वैल्यू हो रही थी। तो अगर तुम लोगों को बैक इन टाइम की बात कर रहे हो, यानी अब्बी के टाइम कर रहे हो, बात कर रहे हो अगर, तो ये हो जाएगी तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू। और इसको तुम आगे देख रहे हो 10 साल बाद मुझे फायदा होगा नहीं होगा, तो तुम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है युग। वैसे अभी मैंने मम्मी को बोला स्लीपी इन क्लास, नहीं वो नहीं, वो मेरे को मम्मी को भी समझ में आ गया हो, नहीं वो मम्मी को भी समझ आया, नहीं तो उसका डाउट तो सो जाएगा क्या तू? हाँ, तो 1 साल अगर आगे जाता था तो पावर 1 चलती थी, 2 साल आगे जाता तो 2 चलती थी, तो तू पीछे आया तो -1 -2 चल रही है, वैसा रहेगा उसका, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया है। अब इसका भी तुम जब सम निकालोगे अगेन ये जीपी बनेगा, उससे तुम्हारा फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। तो देख लो, वो पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट करने की जगह यहीं से दिखा देता तुम लोगों को।
कहाँ गया भैया इसका चार्ट, ये रहा, ठीक है, फेयर इनफ है। तो अब देखो प्लीज़ 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 प्लीज़, तुम लोगों को मैं सिंपल सा ना कुछ चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, तुम लोग प्लीज़ ये लिख लो। देखो तुम लोगों को 3 चीज़ें लिखा रहा हूँ पर फॉर्मूला चार्ट सा बनाने के तुम्हारे, फिर अपन ने जितना अभी किया उतना ही देखना अभी अपने को। पहले अपन रेगुलर एन्युटी की बात कर रहे हैं, मतलब टर्म के एंड में अपने को पे करते रहना पड़ता है। ए मतलब हो जाता है अमाउंट, मतलब फ्यूचर वैल्यू होता है इसका मतलब, ठीक है ना। क्या बच्चा, आई एन अमाउंट नहीं है बेटा, आर मतलब नहीं, आर मतलब जो तू हर टर्म में भरे जा रहा है पैसा, फिक्स इंस्टॉलमेंट का जो पैसा तेरा वो है। हाँ, आई मतलब आर बाई 100, फ्यूचर वैल्यू। बेटा कि तूने किसी को लोन जो दे रहा है और ईएमआई पेमेंट करने वाला है वो इंसान, तो तेरे को बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा वो चीज़ समझने के लिए वैसा था इसका। हाँ एग्जैक्टली वही। या फिर देखो जैसे अभी तुमको ये पता है क्या, अभी इसमें इसका नाम क्या है, अदानी के इसमें का उसने कुछ तो भी एक जो लोन का ड्यू था वो उसने आज की आज पे कर दिया, ठीक है ना, उसने प्री पे कर दिया लोन। तो इस प्री पेमेंट ऑफ लोन बेनिफिशियल और नॉट इफ यू आर हैविंग कैश इन योर हैंड, वो भी यहीं से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मान ले इन्फ्लेशन ही चल रहा है 10% का और तेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज उसने 8% किया हुआ है, तो तू करेगा कि नहीं करेगा, या उल्टा चल रहा है तो करेगा कि नहीं करेगा, वो सब चीज़ें देखो देखना पड़ेगा ना। बट वैसा तो ये कैलकुलेशन से आती है वो चीज़ें, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। क्या बच्चा, 3 सेकेंड? फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट इसका है, ये फर्स्ट क्या था, अच्छा नहीं वो सही बोल रहा है, नहीं वो सही बोल रहा है। अभी देखते हैं ना, मगर मेरे को 60 के ऊपर आए तो सॉरी तो तेरी फीस है भरेगा गुहा। सबको अलग अलग मार्क्स, मैंने को 20 अच्छा ये नहीं आई है, भंसाली नहीं आई है आज। ए मेरे साथ भी लगाएगा क्या? ए प्लीज बोलना, किडनी की इसकी प्रोबेबिलिटी ये तूने सूरजान तेरी मम्मी को बताया क्या अली शर्त का? हाँ तू लास्ट टाइम भी इतने जोश में आया था तेरे को सूरजान। तो मैंने कुछ यही बोला था, क्या मुझे याद है, नहीं 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 नहीं, तो उसने काउंटर डायलॉग मारा था बिल्कुल मस्त वाला। हाँ तो चुप रहे और परफॉर्म करके दिखा मेरे भाई। डिफर्ड एन्युटी है वो। हाँ बच्चा बेटा आई बार माइनस एम और माइनस एम माइनस एन है, वो एम और एन तुमको बाद में बता दूंगा मैं। वो 1 प्लस आया है।
एक मिनट बेटा, हाँ वो यस बेटा, मैथ्स है मैथ्स। छोड़ना तो मैथ्स पे। अरे चलो गाइस हो गया ये, सॉरी 1 प्लस आई की पावर माइनस एम माइनस एन। सर एग्जांपल करा रहे हो। हाँ बेटा अपन थोड़े से एग्जाम्पल कर रहे हैं अभी, एक दो। अब गाइस ये हो गया है लिखना, लास्ट वाला नहीं अब मैं बस तुमको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 2-3 दिखा रहा हूँ, वो जो है वो करके आना है तुम लोगों को, नहीं तो कल भी नहीं होगा। ठीक है चलो ठीक है, अपन सेशन एंड करते हैं, जिन बच्चों को जाना है उनके लिए, बचाओ विल कंटिन्यू। क्या हो गया केड़िया करे भी? अब एक बार देख लो गाइस, अब प्लीज एक बार के लिए देख लीजिए, ये देखो बेटा अभी वो आर को तुम रेगुलर पेमेंट जैसा पकड़ लो यार, वो तुमको अगर आर क्यों लिखा है मेरे को भी नहीं पता यार उन लोगों ने। अब ये देखो गाइस 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 गाइस, पहले एक बार ये देखो, तुमको क्वेश्चन पढ़ के ना पहले तो टाइप ऑफ एन्युटी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो रेगुलर एन्युटी है, डेफर्ड एन्युटी है, या फिर एन्युटी ड्यू है। ठीक है अब देखो, द अमाउंट पेएबल ऑन रेगुलर एन्युटी ऑफ, ये अच्छा ये रेगुलर का आर लिख उठाया उन्होंने, रेगुलर एन्युटी ऑफ 5,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो ये कैसी हो गई तुम्हारी, रेगुलर वाली हो चुकी है तुम्हारी। ठीक है फॉर 3 years एट 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ से आई की वैल्यू पहले बता दो, बचा छोड़ो, 10/100 विच इज 0.1 हो गया। ठीक है ना, तुम्हारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 3 चल रहे थे एट द एंड ऑफ 3 years। ठीक है तुम लोगों को और क्या निकालना था, ये तुमको रेगुलर एन्युटी की वैल्यू 5,000 रुपये दी हुई है। अब तुमको क्या बोल रहा है, फाइंड द एट द एंड ऑफ 3 years बोला है। ठीक है ना, तो तुम्हारे को फ्यूचर वैल्यू यानी अमाउंट मांग रहा है। ठीक है तो तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, आर 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 ओवर आई। यहाँ तक है ठीक है, तुमको हर एक चीज़ की वैल्यू पता है यहाँ पे। अब देखो ये 1.1 का क्यूब आ रहा है, लॉग की जगह 1.1 का क्यूब निकाल लेना, 1.21 इंटू 1.1 1.331, 11 का स्क्वायर 11 का क्यूब, वैसे करके आप निकाल लेना। ठीक है ना, ये तुम्हारा इससे ये आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब एक बार के नेक्स्ट वाला देख लो प्लीज। अ बैंक पेज 8% पर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो रेट वैसे कितना हो गया मेरा 4%, तो मेरा आई कितना हो चुका है 0.04। व्हाट इक्वल अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड, मतलब वो आपसे आर की वैल्यू पूछ रहा है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर फॉर 1.5 year। तुम्हारा वैसे टाइम कितना हो रहा है 1.5 into 2 मतलब 3 टर्म्स हो गए, यहाँ तक है ठीक है। टू गेट एन अमाउंट ऑफ 2,000 रुपये एट द एंड ऑफ 18 मंथ एट द एंड ऑफ 1.5 year। तो ये फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू 2,000 रुपये दी हुई है। फिर से फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 ओवर आई लगाओगे। तुमको इसकी वैल्यू पता है, इनकी वैल्यू पता है, सब कुछ करोगे। अब देखो 1.04 ठीक है ना, अरे यार का क्यूब है वो। ठीक है अब मुझसे पूछोगे ना तो मैं तो लॉग लगाने जाए 1.04 शायद से क्यूब निकालना प्रेफर कर लूँ, बट उसको डिवाइड करने में इशू आएगा, प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ फिर वो डिवाइड करने में इशू आएगा, तुम देखना तुम लोगों को समझ में आएगा। तुम लोग ये यहाँ तक के इजीली निकाल लोगे, बहुत इजीली। ठीक है ना, फिर तुम लोग जब सॉल्व करोगे तुम लोग ये भी चलो निकाल लोगे, ये 1.04 का क्यूब। फिर ये करके जो डिवाइड जो करना है ना वो, अब इसका ये इतना क्यूट सा वैल्यू आया है, ठीक है यहाँ पे का। ठीक है आई डोंट थिंक 1.04 क्यूब अगर आप लोग वैसे करोगे इंटू 1.04 इंटू 1.04 तो इतना क्यूट वैल्यूज आएगा कि एग्जैक्ट 640 आएगा।
तुम लोगों का मे बी आंसर 638.346 कुछ आएगा या 644 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। एक्सेप्टेबल आंसर है अगर आप बिना लॉक टेबल के कर रहे हो तो, ठीक है ना। अब देखो, हाँ जो आर है वो अपना एज अ प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है ना, लोन कितने का लिया है ओरिजिनल। नहीं 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 नहीं, तू मंथली कितना पे कर रहा है, हर टर्म में कितना पे कर रहा है, वो आर एक्ट कर रहा है तेरा। तेरा रेगुलरली तेरे को कितना पे करना है वो आर है तेरा, ठीक है ना। अब हाँ, तो फिर उससे क्वेश्चन में मतलब ये मान गई थी कि अपन कितना नहीं उठा रहे हैं। नहीं, वो उसका कोई मतलब ही नहीं है तेरे को, ठीक है। अब एक दिन गाइस 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 पिज्जा भी वाला देखो, हाँ, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो क्लियरली उसने बोल दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, यानी आर मिल गया आप लोगों को 1000 रुपये फॉर 3 ईयर्स, तो एन आपको मिल गया है। पहले पर देख लो इसमें पर एनम कंपाउंड एन लिया, तो एन इक्वल टू 3, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.12, प्रेजेंट वैल्यू का ये फॉर्मूला, बट ये कौन से वाले के लिए है, एन्युटी, रेगुलर एन्युटी का ही है, ठीक है, एन्युटी ड्यू का नहीं है। अब तुम डालोगे सब कुछ, अब देखो ये की पावर -3 वाले इसमें तुम 1/1.12 का क्यूब करने की कोशिश करोगे, जान निकल जाएगी। नॉट दैट 1.12 का क्यूब निकालना डिफिकल्ट है, उसका 1 का निकालना डिफिकल्ट है, इसलिए तुम लोगों को लॉक टेबल यूज़ करना पड़ जाएगा यहाँ पे। और सुनो अगेन, जब होमवर्क करते रहोगे तब ये मत कर हाँ ठीक है तो एग्जाम में निकाल लेंगे, वो जब तुम फाइनल प्रैक्टिस करते रहोगे रिविजन के समय, तब ठीक है, तब तुम कैलकुलेटर लेके बैठ कर टक 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 कर रहे हो, ठीक है, तब कैलकुलेशन नहीं, तब तुम लोग अपना फॉर्मूला चेक कर रहे हो या तुम अप्लाई करना आ रहा है नहीं आ रहा है चेक कर रहे हो, वह तब भी नहीं करना चाहिए। अभी तुम पहली बार लॉक टेबल को ढंग से यूज़ करने वाले हो तो करना। और जिन लोगों ने कल का सेशन अटेंड नहीं किया तो वीडियो नहीं देखा हुआ है, वो लॉक टेबल को कैसे यूज़ करना है वो देख लेना, नहीं तो ये भी चैप्टर उड़ जाएगा अपना, ठीक है ना। अब देखो ओए ओए ओए, अब ये देखो अगेन एग्जाम्पल नंबर 4, अ मैन बोरोज इतना एंड अग्रीज टू पे बैक, देख तेरे लिए क्वेश्चन आ गया, 3 equal installments of 6 months each, the first payment to be made at the end of 6 months of borrowing। पहले मुझे बताओ ये एन्युटी ड्यू है या रेगुलर एन्युटी है, रेगुलर के 6 महीने के बाद का है, ठीक है। अब मेरे को कैलकुलेट द ईच इंस्टॉलमेंट जो भरना है, तो मुझसे आर पूछ रहे हो, सर इसने जो 10,000 रुपये लिया वो आज लिया है, तो ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू बन चुकी है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू पता है तुम लोग को, आर निकालना है तुम्हारे को, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट था, एन की वैल्यू 3 तुमको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम था, पर तुमको 6 महीने का चल रहा है, तो तुम्हारे लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के हिसाब से आए 0.05 हो जाएगा। समझाते क्या चल रहा है, तुम वैल्यूज डालोगे फॉर्मूला में, आंसर निकाल लोगे। वो ऑल्टरनेटिवली जो दिया हुआ है ना बेटा, तुम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी वो टेबल देखना अलाउड नहीं है, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिव मेथड जो दिया हुआ है उससे बहुत इजीली निकल जाता है, पता नहीं क्यों नहीं है तुम लोगों को अलाउड, बट ठीक है। डायरेक्शन तूने 10,000 रुपये आज लिया है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में 6 महीने के इसमें पे करने वाला है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10% पर एनम के हिसाब से बोला हुआ था, बट तेरा पेमेंट कितना 6 महीने वाले ना कंपाउंडेड सेमी एनुअली जैसा चल रहा है तेरा, बेसिक में देखा जाए तो तेरा आई की वैल्यू तेरे को समझ में आ गई, तेरे एन की वैल्यू तेरे को 3 टर्म्स में पे करना था तुझे, 6 में 3। अब तेरे को ये प्रेजेंट वैल्यू क्यों हो रहा है, तूने आज 10,000 रुपये लिया हुआ है और इन्फ्लेशन रेट पकड़ ले 10% है, तो तू कितना 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 करके देगा, तो आज का 10,000 रुपये वो 3 टर्म्स का सम अप होके आज के इसमें 10,000 होना चाहिए, इसके लिए 10,000 रुपये। समझा हो जाए चीज। अब देखो एग्जाम्पल नंबर, हाँ बेटा, वैसे ऊपर जिनमें वो बोरो कितना किया ये नहीं दे रहा था, सिर्फ इतना बता वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है बस तुमको वो देखना पड़ता है। तूने बोरो भी किया है तो तेरा का आज का बोरोइंग है तो वो प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है, तेरा वैसा होता है। तुमको एग्जाम्पल 5, 6 में कल बताऊंगा, ठीक है ना। गाइस एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 दे आर वैसे ओनली फॉर्मूला अप्लाई करो वाले, बट फॉर्मूला अप्लाई करा सबको आता है, वो लॉक टेबल देखने में इशू आता है, इसलिए मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ खुद से लॉक टेबल देख के आना है, करना है। कल 2 घंटे का होगा, इसमें चैप्टर पक्का खत्म हो जाएगा, अपन रिविजन स्टार्ट कर चुके होंगे,